जगह में गुरु जहाँ पे नया ऐसे है उसको कितना गुड़ डालिएगा मीठा तो इस अपना गुरु बनाए सब लोग सहमत मांगिए ना बोल सकेगा ना हम एक बार के दिल में चलो झटका इसलिए बेलन तीनों सूत्र
गोवर्धन से कार्यक्रम नहीं है बाटल में भी अपने गुरु की चर्चा सभी गुरु भाई बहन की चरणों तीनों सूत्र का उपदेश पानी इसमें भी लाइए, इसमें भी श्री गुरु से हम जब दया मांगते हैं तो आता है अपने मन लगन से तो मार्ग है गुरु की चरण और जब हम जाता है यह सबके चरणों में आपने समझ गए लेकिन आप लोग समझ क्या उद्वेलन क्या है पैदाशी तीर्थ करता है कि दूध वो बच्चे को आहार में आहार को फेंकिएगा ना बोले बोला नंजा वो ये लेकिन जब पत्थर में दिखेगा क्या करेगा मन तीनों सूत्र करता है ना तो शिव के प्रति मन उद्वेलन पैदा होता है कि शिव मेरे गुरु हो जाए शिव मेरे गुरु हो जाए हमारे बेटियां हो जाए हमको धन मिल जाए हमको दौलत मिल जाए कोई कभी बोला है कि शिव मेरे बोला है साहब ने बोला है कि शिव को कहिए कि हे शिव आप मेरे हो जाइए ये जिंदगानी भले भले हो जाएगा जीवन भले भले हो जाएगा लेकिन ऐसा हम कभी सोचे हैं नहीं वो योजना बनाया है नहीं चाहिए धनु में देरी में लगाएंगे समय समय 18:30 वर्तमान काल में व्याप्ति वर्तमान काल में क्या है उनको मेरा प्रणाम मेरा जिज्ञासा तो अभी जो चल रहा है आप इसी चर्चा
उसमें भूमिका को परण गुरु धर्म पत्नी माना गुरु शिवान चमत्कार हुआ था। उनके घर में एक सीख को लकड़ी बना दिया। तो हुआ कैसे? आपको बोले कि इसे साहब के मन में दिखाऊंगा, तो आशीर्वाद दूंगा। के दौरान उसकी नहीं मिला। सरकार भी साहब दिखाते थे। बड़ा हुआ वाला से खाना खाना इसलिए उन्हें दीदी से शादी कर में फंस गए। तो रात में दो बजे शमशान करना कि मैं अब तक जो भी किया मेरी इच्छा बीतता गया। 1974 को में साहब को ख्याल आ रहा है कि गुरु भगवान होते हैं, भगवान गुरु का है ना हो। वैसा ही सोचकर अपने बनाने के बाद साल भर उसको नमः शिवाय मिला। नमः से हवा का झोंका से नमः सांस में अंदर आया और शिवाय बाहर निकला। दिन भर उदास था, 365 दिन बीत रहा था। इसी उदासी में उसको नमः शिवाय मिला। और नमः शिवाय मिलने के बाद उसके शरीर में इतना ऊर्जा आया, उसके पास इतना ऊर्जा आया कि जो कहता था वो हो जाता था। इसी डर से कि मेरे को कोई टोना ज्ञान तो नहीं हो गया है, अपने धर्म पत्नी दीदी नीलम आनंद को बताया। तो बोले कि नहीं, कुछ नहीं, आपको शिव पकड़े हैं। और दोनों जन शिव को अपना गुरु बना के बताते नहीं थे, लेकिन गुरु ने कहा कि इस बात को सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे संसार को बताने के लिए बताया है। और जब साहब लोगों को बताना शुरू किया कि शिव की गुरु है, शिव को गुरु बनाते हैं, तो साहब बोले कि जानते हो तो मानते क्यों नहीं हो? तो लोगों ने चुप रहा। और जब उसने कुछ शर्तें रखा कि अगर वास्तव में शिव गुरु है और शिव आज भी गुरु का काम करता है, तो बिहार में श्रृंगी ऋषि द्वारा स्थापित मंदिर है, सिंहेश्वर मंदिर, वहाँ त्रेता युग का है। वहाँ बोले कि छल कपट नहीं हो सकता है, क्योंकि साहब श्मशानी थे। साहब को तो बोलते थे कि आप प्रेत भी पालते हैं। तो वहाँ बोले कि प्रसाद चढ़ाई अगर शिव गुरु खा लेते हैं तो मान जाएंगे कि सच में शिव आज भी गुरु है। प्रसाद में 50 रसगुल्ला चढ़ाया गया, कपड़े में ढक दिया गया। कुछ समय बाद 35 दो टुकड़ों में और 15 गायब हो गया। तब लोगों ने मानना वहां शुरू किया। वहीं पर साहब थोड़ा सा शिव गुरु को कहे कि बुढ़ाऊ लाज रखे, वहां पर दया का अनुभूति हुआ। फिर 1-2 साल बीता, 1985 की बात है। गुरु ने कहा कि हरिंद्रानंद, तुम जो करते हो वो कहते नहीं हो। साहब बोले कि मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। मेरे बोले
कि मेरे अंदर झूठ बोलने की आदत नहीं है। तो झूठ और असत्य में थोड़ा सा अंतर है। झूठ जानकर बोला जाता है, असत्य गलती से होता है। फिर शिव गुरु ने कहा कि तुम जो करते हो वही लोगों को करने को कहो। तब साहब पूछे क्या प्रचार की जरूरत है गुरु को? गुरु ने कहा हाँ बस। उसी दिन से शिव गुरु का चर्चा ये प्रचार शुरू हुआ और 1990-92 से ये सिलसिला प्रोग्राम स्वरूप का सिलसिला चला। और आज पूरे विश्व में 2012 में साहब तीनों लोकों में एक एक देवी देवता तक सूचना को सूचनार्थ किए। आज पूरे विश्व में शिव गुरु का चर्चा होता है। तो अभी शुरुआती का दौर है 1990 और 25, समझिए 35-40 साल हो रहा है। अभी शुरुआती दौर है। साहब बोलते हैं कि मैं 2-3 हजार साल तक शिव गुरु चर्चा में रहूंगा। एक एक व्यक्ति को नीलम दीदी का संकल्प है कि फिर से बनाकर रहूंगी। तो हमको आपको शिव को गुरु अपना बनाना होगा। दुनिया के झंझट में अगर दुनिया की अध्यात्म संबंधी भूत प्रेत से लेकर जादू टोना से लेकर के अगर कोई भी समस्या हमारे पास है उसका हल नहीं होता है, शिव गुरु को अपना गुरु बना लीजिए, वो हो जाएगा। क्योंकि हम शिव गुरु से कुछ मांगते हैं। शिव गुरु तो हमको शरीर दिया है। हमको इस शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमको शिव गुरु से ज्ञान मांगना है, बुद्धि मांगना है, अकल मांगना है, यानी शिव गुरु को मांग लेना है। जब ये शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो हम धन कमा लेंगे, दौलत कमा लेंगे, बेटा कमा लेंगे, बेटी कमा लेंगे, वो तो हमारे हाथों है। इसलिए हमको आपको साहब और दीदी का कहना मानना है, शिव को अपना गुरु बनाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। बस मैं इतना ही कहकर अपने शिव गुरु चर्चा वाली विराम आप सब गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम का स्वीकार है। बहुत सुंदर। आइए हम लोग गुरु चर्चा बढ़ाते हुए चलते हैं। कच्छिया से चल कर आए हैं राष्ट्रपति गुरु जी। कच्छिया राष्ट्रपति दीदी 50 हो जाएंगे। वेट में तेरे बिल्कुल ना करेंगे, समय कम है। राष्ट्रपति दीदी और हमारे राम सुंदर गुरु भाई खिलाड़ी वो भी 50 हो जाएंगे। राम सुंदर गुरु भैया जी खिलाड़ी राम सुंदर गुरु भैया जी। आइए राष्ट्रपति दीदी से हम लोग सुनते हैं कि 3 सूत्र क्या है, 3 सूत्र कैसे करते हैं। समय कम है, 1.5 मिनट। हेलो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इस गोवर्धनपुर में अवसर मौका मिला है शिव गुरु की चर्चा सुनाने के लिए। आओ हम उतना दूर से पैदल रेंग कर आए हैं अपने शिव गुरु की दरबार में। तो सबसे शिव के प्रणाम करते हैं, प्रणाम स्वीकार हो। माँ भवानी के चरणों प्रणाम करते हैं, प्रणाम स्वीकार हो। दीदी आनंद दीदी के चरणों प्रणाम करते हैं, प्रणाम स्वीकार हो। भैया साहब को भी प्रणाम करते हैं, प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ आए हैं सभी दीदी भैया के चरणों प्रणाम करते हैं, प्रणाम स्वीकार करें। तो देखिए दीदी भैया आज कितना सौभाग्य है कि आज यहाँ पर गोवर्धनपुर में जो शिव गुरु की चर्चा रखाया गया है, इतना सौभाग्य की बात है। और जब हम लोग सुने, आने का कोई सुविधा नहीं था दीदी भैया, लेकिन हम लोग 2-4 आदमी सलाह होकर एक दूसरे गुरु भाई और एक दूसरे गुरु बहना से बोले कि हमारे गांव में बहुत लोग गुरु भाई हैं, गुरु बहना हैं, लेकिन कहीं प्रोग्राम जो सूचना मिलती है लेकिन जाने के लिए कोई नाम नहीं लेते हैं दीदी भैया।
लेकिन हमारे मन, हमारे दिल में महादेव शिव गुरु हमारे गुरु है, अपने मन में ही बसाए हैं। तो जब उनके पाँव भी कार्यक्रम का नाम से सुनकर मन घर में काम करने का मन नहीं करती है गुरु भाई बनना। ऐसा मन लगता है कि अगर हम शिव की दरबार में जाएंगे, एक दूसरे गुरु भाई, एक दूसरे गुरु बनना से सुनेंगे और समझेंगे और एक दूसरे को ही बताएंगे। तो देखिए गुरु भाई बनना जानती हूँ क्योंकि हमारे गांव में है बहुत लोग जुड़े था, वो भी सब छोड़ दिए, लेकिन हमारे महादेव के अपने मन में ही बसाए हैं। विश्वास है, जहाँ भी जाते हैं करते रहते हैं और दूसरे गांव से ही जाते हैं तो उनके ही सुन के कहीं घर से निकल के चले जाते हैं गुरु बनना। लेकिन हम यही बस विनती करते हैं, बहुत सुंदर सुन लिए ना कि जो लोग छोड़ देते हैं ऐसे चर्चा को शिव के शरणों में सुनते हैं। जो भी लोग आत्मा से अलग निकल गए उनके सभी गुरु भाई बनना से मैं क्षमा मांगती हूँ, फिर से सब क्षमा करती हूँ। मंच द्वारा कोई क्षमा नहीं मांगिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ सभी लोग कोई यहाँ सिंगर न जूनियर नहीं है, यहाँ सब महादेव का चेला है। क्या है? महादेव का चेला है। बहुत सुंदर। आइए मन सागर गुरु भैया जी से हम लोग एक सुरीला सुंदर गुरु भजन सुनते हैं। हमारे विष्णु अजय गुरु भाई छत्तीसगढ़ से बाहर हो गए, तब तक मचा सा आइए मन सागर में भी जर्ही से चलकर आए हैं।
भभूत राखवा ये कमल में लपेटे मृगा के छालव मुला डर लागे भोला मुला डर लागे भोला मुला डर लागे भोला देखिए शंकर भगवान आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसे दानियों के महादानी है जो कि हम कलयुग में सोने चांदी गहना नाना प्रकार का शंकर भगवान ऐसे दानियों के महादानी है कि सोना चांदी सारा चीज हम आप सभी को दान दे दिए और अपने लिए क्या रखे हैं? कुछ नहीं जिसे हमको नहीं चाहिए, जिसे हम हार रखे हैं। अगर सर के यहाँ आ जाए तो डर से हम लोग भाग जाएंगे, लेकिन शंकर भगवान चाहते हैं भक्तों को सोना चांदी का हार और मेरे लिए जो आपको नहीं चाहिए वो सर्पों का हार। शंकर भगवान जी सुंदर सुंदर हम लोग कपड़ा वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन शंकर भगवान मृगा के छाल कीमती इसमें पाउडर जो लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, लेकिन शंकर भगवान जी तो शमशान घाट के रात भभूत को लगाते हैं। ऐसे दानियों के महादानी शंकर भगवान जी हैं। आइए इस भजन के भाव यही था और हमारे समाज आगे के कार्य को बताएंगे। बहुत सुंदर। हेलो हेलो बहुत सुंदर अभी मनसागर भैया ने अच्छी बात को समझाया कि मोला डर ला के भोला तो सांप बिछी गुजर माला है। और सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन समय कम है ये करने में चाहूंगा। और किसी के मन में जिज्ञासा उठता होगा तो गुरु संबंधित लिख कर भेजेंगे। रगई जो भी है यहाँ के कार्यकर्ता, किसी के मन में अगर आता होगा तो नाम मंच तक भेजेंगे कार्यकर्ता, इसलिए कि जब हम लोग चले जाएंगे तो गांव में लड़ाई नहीं होना चाहिए। इसलिए कि आप लोग अगर लड़िएगा ना तो जाने वाले जो गुरु भाई हैं घर चले जाते हैं तो उनके दिल में अंदर चोट आता है, तो ऐसा चोट नहीं पहुंचाइएगा। मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई गुरु भाई गुरुबान अगर कार्यकर्ता यहाँ के होंगे तो ऐसा ना कहेंगे कि मन संचालक करके चल दिया और हम लोग गाँव में हमको नहीं मिला। मैं हाथ जोड़ विनती है, हम लोग ऐसा भुगत चुके हैं, इसलिए मैं चाहूंगा। अभी करद्वार में ऐसा ही हुआ, हालात बन गांव वाले लड़ने लगे और फिर जो मन संचालक किया उसके अंदर चोट पहुंची। बताइए वो जग में कितना दोबारा जाएगा। तो कि अगर कोई ऐसा होगा कार्यकर्ता तो नाम यहाँ तक लिखकर भेजेंगे, उनको भी पारी मौका दिया जाएगा मन में ऐसा जिज्ञासा होगा तो। और मरमा से जो चल कर आए बलीराम गुरु भाई, मैं चाहूंगा कि मंच में आ जाएंगे। 1.5 मिनट के लिए समय दिया जा रहा है, समय कम है और हम लोग को अब अंतिम ही होने वाला है। मरमा से जाए बली गुरु भाई, राम बली गुरु भाई मरमा।
नवाड़ी से जो चल कर आ गए हैं और साथ में हमारे राजा राम सोनी गुरु भाई भी आ गए हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि मंच पर आ जाइए। उनका भी बल्ली नाम है, इनका भी बल्ली नाम है। आपस में हाँ दोनों को मिला दी इसलिए कि मतभेद चलने वाली बात नहीं, कि साथ में दोनों सही ना को। तो आइए हम लोग चलते हैं नडिया से जो चल कर आए हैं हमारे कि सुना गया है कि आध्यात्मिक गुरु चर्चा आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक क्या चीजें समझाएंगे। मैं कुछ कर सकता इतना बदमाश उसको बोला बोला कि 2 दिन में समाप्त। कुछ दिन जाते जाते हुआ जब तो मेरे याद में बोल के सच्चाई भगवान गलत तो हो गया, हो गया 2 साल हमको मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। भाई चाचा मैं जहाँ जाता था वहाँ देखता कुछ करते थे। कोई बन गया। चर्चा सुना कहते चाहे बताते चाहे चर्चा में सोया जा रहे थे अपना
में लगाया जाएंगे उसी समय मकई हो जाना है। हाँ सिवा हमको मिले वो बताता था और हम लोग सुनते थे और मैंने बताया भैया के कारण इतना आंसू गिरता था, इतना आंसू गिरता था। हम फिर वहां से मैं गया, सुने फिर चले गए हम लोग गोरखपुर से आए। शिव चर्चा ऐसा होता है, सही बात है, गलत बात नहीं है। के गुरु हैं, देवों के देव हैं और कालों के काल हैं। इनके पास दया इतने हैं, इतने दिखता तो नहीं लोग, लेकिन सही ढंग से माने तब। इतना ही कह के सब गुरु भाई को बहन को प्रणाम प्रणाम को राम बलि गुरु भाई से सुनेंगे कि ऐसड़ा बैसड़ा धनेसड़ा क्या है, इस पर करेंगे। ऐसड़ा बैसड़ा धनेसड़ा, बहुत कम समय है। सौभाग्य जब हरदनपुर में महादेव गुरु का चर्चा रखा गया, पहले अपने गुरु को प्रणाम, बैठे हैं और मन कहीं और है। अगर महादेव के आप शिष्य हैं तो महादेव में ध्यान लगा के प्रणाम करिएगा आप लोग। हरे शिव गुरु नमः। भैया दीदी, संभव है कि शिव हमारे गुरु हैं और जन जन के गुरु हैं, अनजानों के गुरु हैं। जगत उस महादेव की बात कही जा रही है जो सदियों से हम आप अपने घर में पूजे जा रहे हैं महादेव को। भैया दीदी, आप प्रथम सूत्र में साहब ने बोले हैं, अगर महादेव यदि आप ना होंगे तो उनमें दर्द होगा, प्रेम होगा, करुणा होगा। जैसे आप अपने घर परिवार के प्रति प्रेम रखते हैं, वैसे महादेव के प्रति आप बोले कि कंगन पहन लेने से, नाम घोषणा करवा लेने से शिव शिष्य नहीं होता। जब तक आप गुरु आदेशित कर्म नहीं करेंगे, आप अगर ज्ञानी हैं, आप जब तक नहीं बताएंगे लोगों को, नहीं कहेंगे महादेव आप, महादेव को उतरने के लिए आपको दूसरे के लिए दयावान बनना पड़ेगा। महादेव हमारे कैसे हैं? दयावान है ना। सब कोई महादेव को गाली देता है, सब कोई महादेव को कहता है, हे महादेव आप दया करिए, है ना। लेकिन एक दिन वो भी महादेव के शरण में जाता है, का बज रही है। और अनेक प्रकार की लोगों हैं जो महादेव को गुरु बनाने की बात कही जा रही है। भैया दीदी, ये जो समय है ना, मानुष तन बहुत भाग से मिला है, बना लीजिए, फिर मिलने वाला ऐसा मौका नहीं है। अगर हम लोग पैसा लगाकर कोई भी चीज खरीद के लाते हैं तो उनका कीमत समझते हैं, महत्व समझते हैं, है कि नहीं है?
लेकिन साहब ने शमशान घाट में तपस्या किए, श्मशान में किए, मस्जिद में किए, और वह सोचे कि जाओ लोगों में बताओ कि शिव गुरु हैं, वो आपका भी गुरु हो सकते हैं। आप महादेव को रोज प्रणाम करते होंगे, कहते हैं भैया, लेकिन हमारा दुख कम नहीं हो रहा है। कहते हैं ना, गीत गाते हैं ना, क्यों कम नहीं हो रहा है? कि हमारे अंदर भाव नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है। डॉक्टर के गुरु बनिएगा तो क्या होइएगा? डॉक्टर बनिएगा। चोर के गुरु बनाइएगा तो क्या बनिएगा? चोरे न बनिएगा। अगर महादेव के गुरु बनाएंगे तो क्या बनिएगा? हमारे कैसे हैं? दिल के साफ हैं, भोला भाला है। जैसे शिष्य भोला भाला है, वैसे हमारे महादेव भोला भाला है। और भोला भाला पर लोग क्या कहता है? कुछ भी कह के निकल जाता है ना, वो दयालु भी होता है, लेकिन अगर उसको जब वो क्रोध में आ जाता है ना, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है कि नहीं है? हम नमः शिवाय को जब प्रणाम करते हैं, इतने रोज ना आप कहते हैं भैया हम रोज 3 सूत्र पालन करते हैं, रोज चर्चा प्रणाम आप कैसे करते हैं? कहते हैं हे महादेव हमारे बाबू हो जाए, हे महादेव हमारा दुखवा कम हो जाए, हे महादेव हमारे पति दारू पीना छोड़ दे। ये सब नमः शिवाय से प्रणाम हो रहा है महादेव को। महादेव के लिए हम लोग प्रणाम ऊर्जा है कि जिस दिन महादेव को कहेगा हे सरकार आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका चेला हूँ, जरा इतना दया करिए कि आपका काम हो सके। शिष्य में उमंग होता है, ऊर्जा होता है, ताकत होती है। अगर आप शिष्य हैं तो फील्ड में जाइएगा और महादेव को बात उसको समझ में आ जाएगा। जब वो मार्ग में चलेगा, जब उतर जाएगा उसके दिल में, तब आपको दया मिलेगी, बरसेगी, हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और 4 कदम वो चल जाएगा, फिर मांगे दया मिलता है। आप काम अपना करते हैं और दया महादेव से मांगते हैं। ये कहाँ करने आए हैं बताइए? घर में आप लोग नाम घोषणा करवा के कंगन पहन के घर में बैठे हैं, गुरु बहाना से पूछेगा ना, ए गुरु भाई चर्चा में जाते हैं? तो कहते हैं हम चर्चा में जाइला। अरे नहीं गुरु भाई टाइम में नहीं मिलता है, हम घर ही पूजा पाठ कर लेला। बताइए, अरे भैया स्कूल काहे के लिए खुला है? जब ज्ञान घर ही मिल जाएगा तो बच्चे को स्कूल काहे भेजते हैं? नहीं ना भेजना चाहिए। साहब के पिताजी क्या बोलते थे साहब कि फला डॉक्टर के जानते हो? साहब बोले तो जानने से कुछ नहीं होता है। जब आप उनको जब तक जाइएगा नहीं तो ज्ञान मिलेगा। बोलिए, ज्ञान महादेव से हम लोग, महादेव का काम क्या है? ज्ञान देना है, उनको बताना है, तो सही मार्ग पर चलिए। भैया दीदी आप लोग जितने भी गुरु भाई बहनों हैं, एकता बना करके चलिए और महादेव के लिए लोड उठाइए। साहब बोले हैं, कह के गए हैं कि जिस दिन तुम पर मैं ये भार छोड़ रहा हूँ, क्या पता ये सदियों से चर्चा चलते जाएगा। ये नहीं आज आप बदलेंगे तब आपके बाल बच्चा बदलेगा, है कि नहीं है? आप ही नहीं बदलेंगे और बच्चा से संस्कार खोजेगा तो देगा नहीं, मिलने वाला है। सब कोई तो सोचता है कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जैसे आप लोग कर रहे हैं। इसलिए महादेव के लिए आप लोग रोइए, महादेव के लिए चर्चा करिए। साहब बोले कि जिस दिन अगर महादेव के लिए रो जाइएगा ना, ये धरती और आसमान टूट जाएगा। शिव शिष्य में वो ताकत है। साहब बोले कि उनको अपना बनाइए, लीजिए अपना ओम समझिए। और समय मिलता है ना, 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटा रात होता है। आप कितना महादेव से दया मांगते हैं? महादेव का अगर आप 4 घंटा भी समय निकालते हैं, महादेव में ध्यान लगाते हैं, तो आपका उद्धार होगा। साहब वो बात में बोले थे कि 3 सूत्र जो है ना हम लोग हला करते हैं, ये सीढ़ी है, छत नहीं है। छत में जाने के लिए शिव में डूबना होगा। जब शिव में डूबेगा तब शिव का ऊर्जा चलेगी, और जब शिव की ऊर्जा आपके ऊपर चलेगी तब आप जो कहिएगा तो आपको दया मिलेगा। आपके घर परिवार में दया बरसेगी, गांव गली में बरसेगी। फूल जैसे आप लोग का मन होगा तो आप लोग महादेव पर चलिए, चलाइए लोगों को। साहब बोले अपना पॉकेट से पैसा खर्चा करके चलाइए।
जाइए, अगर आप 1 रुपया खर्चा करते हैं तो महादेव 0 बढ़ा करके आपको दे देंगे। देने वाला कौन है? महादेव है। ये धरती किसका है? हम लोग का है। हवा किसका है? हम लोग का है। पानी किसका है? किसी का है। ये सब महादेव का है और हम लोग भी महादेव का है। एक दिन महादेव में ही मिल जाना है। इसलिए साहब बोले कि आप धरती पर हैं, लेकिन धरती पर आके मत बन जाइए, महादेव के लिए रोइए, महादेव के लिए कुछ करके जाइए। जब यहाँ से जाइएगा ना, भगवान भी आपके फूल के लिए स्वागत करेंगे। नहीं तो आप यहाँ कहते हैं दिन भर ना काम बिजी है, कीजिएगा, जगह कुछ मिलने वाला नहीं है। हेलो तो भैया दीदी, हेलो, मैं चर्चा को कड़ी को यही तक महादेव के चरणों में छोड़ता हूँ और आप लोग से निवेदन करता हूँ कि जितने भी अगर महादेव के शिष्य हैं, दिल से भी मानते हैं, तो घर घर जाकर के लोगों में फैलाइए और उनको समझाने का प्रयास कीजिए। हाथ को जोड़ लीजिएगा, थोड़ा घोषणा है। हाँ, हाथ को जोड़िए। लक्ष्मी और नितेश और आरवी जगू तरीका आदिदेव महादेव कल्पना स्वीकार के स्नान मात्र सम्राट कंचन में दरज हो दरज हो दरज हो। आइए, समय कम है, मनोज भैया आ चुके हैं और हम लोग को जिज्ञासा भी है और आलोचना भी करेंगे। कलावती गुरु बनकर जो आपसे चलकर हैं मंचा से हो जाएंगे। समय कम है। और जितने भी भैया आए हैं, हाकार करके ताली बजेगा ताकि महादेव तक आवाज पहुंच जाए। सरस्वती ने सर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, और माता पिता ने जन्म दिया। देखिए भैया दीदी, महादेव क्या कहते हैं? अरे तुहारी सरनिया में आई गईले चेलावा जा गए भोलाना। ताली बजाइए, ताली बजाइए। सरनिया आई गईले चेलावा जा गए।
दुख के सपना देखले नारा दरिया में पिता जाला दिन रात सरिया जब पता मिले सबरे जाना जाके बोलाना बोलते अपना नयनवा देखे बोलाना बोलते अपना नयनवा देखे बोलाना। एक नंबर अभी सुंदर भजन गाया भाई साहब ने। आइए कलावती गुरुमान का जो आपसे चल कर आए हैं, हम लोग सुनते हैं उनसे कि दया क्या है। क्या सुनेंगे? दया क्या है? समय 18:30 घंटा। हाँ, दया क्या है? और किसी के मन में जिज्ञासा होगा तो लिखकर मन तक लाएंगे। जिज्ञासा गुरु संबंधी। समय कम है। आज मुझे भी गोवर्धनपुर ग्राम गोवर्धनपुर में मुझे भी आज तो शब्द अपने गुरु के बारे में चर्चा बताने का अवसर मिला है। तो यहाँ पे आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहनों का कमल चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करेंगे। मेरे श्री गुरु का कमल चरणों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरा भैया के कमल चरणों को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम मेरा स्वीकार हो। माँ भवानी के कमल चरणों को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी के कमल चरणों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और शायद सुलसुल से चलकर जो पार्वती दीदी हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि मंचा से हो जाएंगे। पार्वती दीदी सुलसुली शायद होंगे, तो सुलसुली पार्वती दीदी हैं तो मंचा से हो जाएंगे। हम तो हमारे शिव गुरु इतने दयालु हैं कि वो तो कोई कह नहीं सकता है। उनके बारे में कुछ वर्णन नहीं कर सकते हैं कि वो कितने दयालु हैं, कितने दया करते हैं। और हमारे गुरु सभी जो उनके शिष्य बने हैं उन पर तो दया बरसाते ही बरसाते हैं, और जो नहीं बने हैं उन पे भी दया बरसाते हैं। और हम तो पहले नहीं जानते थे कि हम शिव गुरु क्या होते हैं। उनको तो भगवान के रूप से ही मानते थे। जब भी पूजा करते थे तो भगवान के रूप से मानते थे। कहीं शिव चर्चा होता था हमारे गांव में, दुर्गा मंदिर में, वहाँ 27 होता था चर्चा। तो हमारे गुरु बहन लोग को मैं आते हुए देखती थी कि मैं वहाँ से घर से भाग जाती थी, घर में ताला लगा करके अपने ही बाड़ी में पीछे जाके बैठ जाती थी मैं, कि मुझे वहाँ पे जाना ना पड़े। मुझे कुछ आता नहीं है, उन लोग क्या बोलते हैं क्या कहते हैं मेरे समझ में नहीं आता था। लेकिन मेरे को गुरु बहन लोग फोन करते तो मैं मोबाइल को घर के अंदर बंद कर देती थी और मैं पीछे जाके बैठ जाती थी। फिर मेरे गुरु बहन लोग खोजवाते थे पीछे कि जाओ देखो पीछे होंगे करके। तो मेरे को पीछे में बैठे रहती थी तो मेरे को वहाँ से भी पकड़ के ले आते थे कि चलिए चर्चा में बैठिएगा करके। मैं बोली कि हाँ। तो वहाँ जाती भी थी तो मेरे को लगता था कि हे भगवान मेरे को मंच में मत बुलाए, मैं मंच में मैं जाना नहीं चाहती हूँ। और बार बार वहाँ से मेरा मन विचलित होता था, मैं बार बार भागती थी, ये होता क्या है करके बार बार भागती थी वहाँ से उठ के। और जब भी मैं उठती थी तो मेरा तो नाम भगोरी ही धर दिए थे। मेरी बहन लीलावती गुरु बहन जब भी मैं उठती भागत थी दीदी, मैं बोली हाँ मैं नहीं भाग रही हूँ, मेरा नाम ही धर दिया आप लोग भगोरी करके। बहुत सुंदर दीदी, आज से मत भागिएगा, गुरु चर्चा में बैठे। और आज मेरे को ऐसा हो गया है
कि जब साप्ताहिक से अधिक होने लगता है तो मेरे को लगता है कि हे प्रभु हे शिव गुरु, कहीं तो शिव चर्चा होता था जहाँ मैं चाहती ऐसे करके, पर सुन मैं बोल रही थी, मन में सोच रही थी कि कहीं नहीं हो रहा है शिव चर्चा, कहीं गांव में भी नहीं हो रहा है, कहीं जाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो मेरे को शाम को गुरु बहन ने फोन किए कि गुरु बहन वहाँ जाना है करके, तो मैं बोली धन है शिव गुरु, मेरे पुकार कम से कम सुन लिए कि मेरे को जाने का अवसर मौका मिला, अवसर मिला। बहुत सुंदर दीदी। एक तो जब आज आने के लिए हुआ तो हमारे गांव का गुरु बहने लोग सब आने के लिए इनकार कर दिए, तो मेरा मन दुखी हो गया। हाथ को जोड़ लीजिए, गुनाह का घोषणा हाथ को जोड़िए। बहुत सुंदर रात दीदी। भर मेरे को नींद ही नहीं आया। हाँ, दया करते रहे, महादेव की चर्चा में जाते रहे। बहुत सुंदर। तो मेरे को मेरा शिव गुरु ने मेरा पुकार सुने। नाम का घोषणा है, गोवर्धनपुर से है राजकुमार राजपति। इन्होंने महादेव शिव का अपना गुरु स्वीकार कर स्नान पात्र सम्राट सूची पंजन में दर्ज हो दर्ज हो दर्ज हो। जागा 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 महादेव। बहुत सुंदर। दया भी समझ गए ना, दया क्या है? दया को तो गुरु को याद करना, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं किए फिर भी हमको दया चाहिए, है ना? तो गुरु को याद करिए, मिलेगा ही मिलेगा। आइए, पार्वती दीदी आ गए हैं, हम लोग इनसे सुनते हैं कि हम लोग तीनों सूत्र को करते हैं, है ना? तीनों सूत्र को करते हैं, लेकिन पहला सूत्र का महत्व क्या है? पहला सूत्र का महत्व क्या है पार्वती दीदी? सुनिए। सबसे पहले मैं देव महादेव की चरण प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। इस कल खंड के अपने गुरु भरदास हरिंदर भैया के चरण प्रणाम करते हैं, प्रणाम को स्वीकार करें। पूज्य अभिदेवी मां शक्ति के चरण प्रणाम करते हैं, प्रणाम को स्वीकार करें। जितने हमारे गुरु भाई गोपाल यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। आज बहुत सौभाग्य की बात है, ये ग्राम हमारे गोवर्धनपुर में जंगल करते तो नहीं चर्चा, उतना चर्चा के ऐसे में जान रहे थे, लेकिन आज जंगल राज में बहुत चर्चा। यहाँ हमारे भाई बहन सारे लोग इकट्ठे एकजुट हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग एक अच्छे धागे में बांधते हैं, तो इतने एक व्यक्ति हम लोग रास्ता अच्छे पाए हुए हैं, तो हम लोग एक संगठन में बैठे उठे और चले। तो हमारे भैया का चर्चा है, तीनों सूत्र हम लोग दया मांगते हैं, चर्चा करते नमस्ते अपने गुरु को प्रणाम। लेकिन पहला सूत्र का महत्व क्या है? पहला सूत्र का महत्व, पहला सूत्र का महत्व है कि हम महादेव की उनका शेष बनेंगे और उनका रचना पर जाएंगे। हमारे महादेव पहला सूत्र में जो कहते हैं कैसे आदमी का पूरा ज्ञान मिलता है, तो महादेव हमको ज्ञान देते हैं और कहा गया है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे इस पर दया कीजिए। और आगे तो नहीं बता नहीं पाऊंगी, और मेरे पास समय भी नहीं है, समय छोड़ के आई हूँ, तो मैं एक भजन की ओर जा रही हूँ। हेलो, इसलिए ना कि मनोज भैया को थोड़ा सा जिज्ञासा भी है ना, तो इसलिए बुलाएंगे। मात्र 1.5 मिनट का गाय, काहे कि एकदम बहुत एकदम मैं चाहता हूँ ना कि सभी को पारी मौका मिले, लेकिन क्या करेगा, हम लोग खुदा ने रास्ता लेट कर देते हैं, हम लोग खुद लेट करके आते हैं, तो कहाँ से हो पाएगा? नहीं, चलिए 1.5 मिनट। देखिए गुरु भाई बहना, जो बच्चे को हम जन्म देते हैं, आज हमारे बेटा हमारे के साथ हमारे बच्चे मेरे साथ क्या है, नट करके जा रहे हैं।